Hello sunflowers, welcome back to this channel. So since so long you all were asking me about the English strategy, how I scored this much marks in my prelims exams and mains exams. So I thought I should make a video because it was not easy to answer all the comments. So if I speak about myself, listen, I was someone who studied in a Hindi medium school, and till class 10 I was not able to form a single English sentence. You know, my English was that bad. So from that to this, how I improved my English, it is a long journey. Okay, no one can say that in 3 months or 4 months you can improve your English. Okay, it is a gradual process and it will take time. तो सबसे पहले मैंने किया था कि आंचल शर्मा मैम का मैंने कोर्स किया था इंग्लिश ग्रामर के लिए. वो बैंकिंग का ही कोर्स था. उस टाइम में मेरा ऐसा था भी नहीं कि हाँ आई हैव टू गो इन दिस फील्ड, मुझे बैंकिंग करनी है. आई सिंपली सर्च कि कौन सा ऐसा कोर्स है जो कि ईजी नहीं होगा. तो पता चला एसएससी की इंग्लिश बहुत ईजी रहती है और बैंकिंग की इंग्लिश हार्ड होती है. तो दिस वाज माय ओनली रीज़न टू डू दैट कोर्स. मैंने वो कोर्स किया. उसके बाद मैंने सारे ग्रामर के रूल्स लिखे, एक कॉपी बनाई थी, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दैट वीडियो आई यूज्ड टू रिवाइज दोज रूल्स. ठीक है, और मैंने उसको इतनी बार रिवाइज किया था कि सारे रूल्स मुझे सब एकदम अच्छे से याद हो गए थे. तो इसके बाद भी फिर देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग. तो मेरे स्कोर्स उतने अच्छे नहीं आते थे. देन आई गॉट टू नो कि नहीं, एसएससी में है कि इफ़ यू कंप्लीट योर ग्रामर देन यू कैन स्कोर गुड, बट बैंकिंग में ऐसा नहीं है. ठीक है, ग्रामर से रिलेटेड बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, उसके अलावा कॉम्प्रिहेंशन ही रहता है. तो फिर मैंने इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया. शुरू में व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी न्यूज़पेपर, तो मेरे एक सिंगल पैरा में लगभग 15 से 20 वर्ड्स निकल कर आ जाते थे. ठीक है, तो इट वॉज सो अनोइंग कि पेपर पढ़ो और मीनिंग लिखो. मतलब एक पेपर पढ़ने में, एंड आई विल नॉट कॉल इट द होल पेपर, मीन्स एडिटोरियल का ही बस मैं मीनिंग लिखती थी. तो बस एडिटोरियल की मीनिंग लिखने में, उसकी एक एक लाइन समझने में 2 से 3 घंटे का समय लग जाया करता था. ओके, और अगर आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हो और साथ में अगर अभी आप अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करने की कोशिश भी करो, 2 से 3 घंटा बहुत कम समय नहीं है. ठीक है, बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, तो आप ये भी नहीं कर सकते हो. तो व्हाट आई विल सजेस्ट कि आप पेपर पढ़ो, एडिटोरियल पढ़ो. कि एडिटोरियल में क्या होता है, लेफ़्ट साइड दिए हुए रहते हैं आर्टिकल्स, वो जो है थोड़े शॉर्ट होते हैं. तो मैं क्या करती थी फिर कि उन दोनों को, अगर आप द हिंदू पढ़ रहे हो तो 2 रहते हैं और द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हो तो 3 रहते हैं. पहले जब मैं इंग्लिश सुधारने के लिए काम कर रही थी तो द हिंदू पढ़ती थी. अब मैंने द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना शुरू कर दिया है क्योंकि अब मुझे वही अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों. तो द हिंदू में वो लेफ़्ट साइड में 2 आर्टिकल्स आपको रहेंगे, आप बस उन्हीं दोनों को पढ़ो और मीनिंग लिखते जाओ. और नीचे में रहता है लेटर्स टू द एडिटर. ठीक है, तो वो लेटर्स टू द एडिटर में आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे नए नए वर्ड्स मिल जाएंगे, आप उनको लिखो. तो बस आपको इन 3 सेक्शन की जो है वर्ड मीनिंग्स लिखनी है और 1-1.5 महीने तक लिखो. और मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि फिर उनको रिवाइज करो, एक बार देख लो, वर्ड मीनिंग लिखने के बाद देख लो. फिर जब आप 1 वीक तक ऐसा करोगे तो देखोगे बहुत सारे वर्ड ऐसे रहते हैं जो बार बार आते हैं. ठीक है, और जो वर्ड्स बार बार आ रहे हैं फिर वो आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगे. इससे आपकी वोकैबुलरी अपने आप अच्छी हो जाएगी. तो ये करना ज़रूरी है. 1 घंटे का समय आपको लगेगा और 1 घंटे में पूरा पेपर पढ़ लो, जिसमें से आप 15 मिनट पूरे पेपर में बाकी दोगे और जो बचे हुए हैं 45 मिनट वो आप एडिटोरियल पेज पढ़ दो. तो ये हो गया पेपर, आपका पेपर ख़त्म हुआ. दूसरा, जैसा कि मैंने कहा था, वीडियो कोर्स आपको परचेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है. अब यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है और फ्री में अवेलेबल है. तो आप यूट्यूब पर ही कोई भी अपना मनपसंदीदा टीचर उठाओ. मैंने आंचल शर्मा मैम से किया था, बहुत लोग उदिशा मिश्रा मैम से भी आजकल करते हैं. और कोई अच्छा टीचर है तो आप उनसे कर सकते हो. थर्ड थिंग इज़ कि मैंने ऐसा नहीं किया, पर चूँकि आई यूज टू गो लाइब्रेरी, तो वहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे थे जिनकी इंग्लिश कमज़ोर थी. तो मेरे फ्रेंड्स वहाँ और भी हैं, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने निमिषा बंसल मैम है कोई, उनका 120 रूल्स की कोई वीडियो है, एंड दे यूज टू वॉच दैट, और उनसे उनकी इंग्लिश ग्रामर उन्होंने उनसे कंप्लीट किया. तो एक थर्ड ऑप्शन ये भी है, आप ऐसे भी कर सकते हो. उनकी 120 ग्रामर रूल्स की कोई वीडियो है, मैंने नहीं की बट आई एम सजेस्टिंग यू, क्योंकि मैंने देखा है बच्चों को करते हुए. तो आप वो कर सकते हो. और एक चीज़ जो मैं सजेस्ट करती हूँ, क्योंकि मैंने एक पेज देखा था टेलीग्राम पर, आपको यहाँ कहीं वीडियो में दिख जाएगा, उसकी लिंक भी अगर हो सके तो मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में.
ये इंग्लिश पाठशाला करके एक चैनल है, बहुत अच्छा चैनल है। वहाँ पर क्या होता है, आपको डेली क्विज़ देते हैं, आर्टिकल देते हैं और कॉम्प्रिहेंशन देते हैं और फिर उससे क्वेश्चन रहता है बहुत सारा। तो इफ़ यू आर सर्चिंग फॉर समथिंग जिससे आप प्रैक्टिस कर सको तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, डेली का आपको कॉम्प्रिहेंशन मिल जाएगा, इससे आपको पता चलेगा आपकी इंग्लिश कितनी इम्प्रूव हो रही है और प्लस प्रैक्टिस के लिए वो बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई, आपको कैसे क्या कंप्लीट करना है, कोर्स करना है, बेसिक करना है, ये सब आपको हेल्प करेगा। अब छोटी छोटी चीज़ें जो आपको करनी है, जो कि रियल में ये देखने में सुनने में छोटी हैं बट इट हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट। ठीक है, तो पहला चीज़ मैं क्या करती थी कि मेरा जो भी फ्री टाइम है, जब आपको पढ़ने का मन नहीं करता तो आप क्या कर सकते हो कि फाइंड अ पॉडकास्ट। इट मे बी एनीथिंग, इट मे बी ऑफ योर इंटरेस्ट, टॉपिक कैन बी एनीथिंग, बट इंग्लिश पॉडकास्ट सुनो, जो कि मैंने बहुत ज़्यादा किया है। जब सबसे शुरू में जब इंग्लिश मेरी बहुत ख़राब थी तो पॉडकास्ट सुनने में भी तभी मन नहीं लगेगा, तो आई यूज़ टू सर्च फॉर फनी वीडियोज़ बट इन इंग्लिश। तो लिली सिंह की वीडियोज़ होती थी, मोस्टली सेन की वीडियोज़ होती थी, दैट यूज़ टू बी इंग्लिश एट दैट टाइम, तो आई यूज़ टू वॉच दैट। उसके बाद धीरे धीरे क्या किया कि पॉडकास्ट देखने लगी। इट यूज़ टू बी फॉर 1 hour 2 hour, लाइक TRS का इंग्लिश शो है, वो सब देख लिया। इससे क्या आपकी नॉलेज भी इन्हांस हो रही है प्लस आपकी इंग्लिश भी अच्छी हो रही है, बिकॉज इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश यू हैव टू स्पेंड टाइम विथ इट एंड as much time as possible। मैंने नॉवेल्स पढ़ने शुरू किए। ओके, इट कैन बी एनीथिंग। दुर्जो दत्ता की नॉवेल्स जो है आपको फ्री में PDF अवेलेबल है, आप सर्च करोगे मिल जाते हैं, तो मैंने वो सब पढ़ना शुरू किया, पॉडकास्ट देखना शुरू किया। इट कैन बी एनीथिंग, जिस भी चीज़ में आपका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट हो उस चीज़ को ही निकालो, इंग्लिश में निकालो और उसको पढ़ना शुरू करो। तो इससे क्या होगा, आपका धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट डेवलप होगा और आप जब इंग्लिश पढ़ोगे, इंग्लिश सुनोगे और खुद से थोड़ी मेहनत करोगे तो वो ऑटोमेटिक आप देखोगे कि 1 से 2 मंथ में ही आपको बहुत इम्प्रूवमेंट दिखने लगेगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि मॉक्स लगाओ। ठीक है, जिसकी भी इंग्लिश ख़राब है वो मिनी मॉक्स लगा सकते हैं, सेक्शनल मॉक्स होते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ वीडियो कोर्स मत लीजिए, क्योंकि जितना पैसा आप वीडियो कोर्स लेने पे खर्च करेंगे उतने पैसे में आप 4-5 जगह से मॉक्स ले लेंगे। ठीक है, मैंने वीडियो कोर्स लेने की गलती की थी बट आई डोंट सजेस्ट इट टू एनीवन कि किसी का भी वीडियो कोर्स परचेस करो। मैंने अड्डा के मॉक्स लिए थे, ऑलिव बोर्ड के मॉक्स लिए, टेक्स्ट बुक के मॉक्स लिए, गाइडली के भी मॉक लिया एंड लास्ट में अभी मैंने इस साल के लिए स्मार्ट कीड़ा का मॉक लिया है। तो ये थी मेरी जर्नी इंग्लिश के लिए, ये 2-3 चीज़ें। पहला, आप अपना वीडियो कोर्स से बेसिक कंप्लीट करो। सेकंड, सारे ग्रामर रूल्स याद करो। थर्ड, आप पेपर पढ़ो, पेपर को टाइम दो, क्योंकि आप जितना ज़्यादा इंग्लिश पढ़ोगे आपको उतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलेगा। ये सब पढ़ाई से रिलेटेड हो गया। एक वो चैनल, टेलीग्राम का चैनल, उस पर डेली अपना आधा घंटा दो, क्विज़ लगाओ उस पर, कॉम्प्रिहेंशन उसके पढ़ो। फिर आप नॉवेल्स पढ़ो, इंग्लिश पॉडकास्ट देखो, मॉक्स दो जितने ज़्यादा दे सकते हो, और ये सारी चीज़ें करो। आप देखोगे 2 से 3 महीने के अंदर आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली एकदम इम्प्रूव होगी एंड यू विल कम हेयर एंड कमेंट बैक कि हाँ मैम आपने ऐसा बताया था एंड वी डिड दिस और हमारा इंग्लिश इम्प्रूव हुआ। क्योंकि ये पहले ही मैंने बताया था कमेंट्स में ही, जिनको भी बताया उन्होंने वापस आकर बताया कि हाँ आपने ऐसा ऐसा कहा था, हमने किया, हमारी इंग्लिश इम्प्रूव हो रही है। प्लस अगर कोई बुक लेना चाहते हैं, जैसे बहुत लोग कमेंट करते हैं कि कोई बुक हो तो बता दीजिए, तो बुक से मैंने नहीं किया था बट मेरी जो यंगर सिस्टर है शी इज़ टेकिंग हेल्प फ्रॉम बुक्स। तो टेक्स्ट बुक की एक 4000 क्वेश्चन की बुक आती है, वो सारे सब्जेक्ट के लिए आती है, क्वांट्स के लिए, रीजनिंग के लिए, इंग्लिश के लिए। तो आप वो बुक ले सकते हो, और वो बुक सिर्फ इंग्लिश के लिए ही नहीं, आप क्वांट्स और रीजनिंग के लिए भी ले सकते हो। जिनको भी बुक से प्रैक्टिस करना ज़्यादा अच्छा लगता हो तो आप वो बुक परचेस कर सकते हो। बाकी मैंने कोई बुक परचेस नहीं की थी, मैंने बस इतना ही कुछ किया था और मेरी इंग्लिश काफ़ी अच्छी हो गई थी। सो दिस इज़ इट, मैंने ये सब किया, आप भी करके देखो, हो सकता है आपको हेल्प करे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और कमेंट इफ़ यू वांट वीडियोज़ ऑन अदर टॉपिक्स टू। ओके, सो थैंक यू।